हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व पेपर क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। ये सेट नंबर 3 का है। इसके पहले की वीडियो में हम इसके ऊपर के प्रश्नों को देख चुके हैं। यदि आप वह वीडियो न देखे हों तो चैनल में जाकर उसको देखिए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के हैं। पहले में स्टार लगा है, इसका मतलब है 2024 की परीक्षा में नहीं पूछेगा, बी भी नहीं पूछेगा, सी नहीं पूछेगा। अब हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 2 का डी। ये खंड ब के 2 का डी है, यानी हमारा खंड ब है। प्रश्न संख्या 2 का डी क्या कह रहा है कि यदि काश थीटा बराबर 4/5 हो, दिया है कि काश थीटा बराबर 4/5, तो काश थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो अगर इससे हम एक त्रिभुज बनाएं तो आधार का मान हमें मिल जाएगा 4, कर्ण का मान 5 मिलेगा। इसका मान निकालेंगे यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 5×5 = 25 में से 16 घटेगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये कोण हमारा यही थीटा है। अब हमें मान किसका निकालना है कि साइन थीटा, काश थीटा और माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो हम लिखेंगे 3/5। काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो 4/5। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी 3/4, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। 4×3 = 12/25 हो जाएगा और 3×3 = 9/16 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का गुणा करके यही हमारा एलसीएम बन जाएगा, यानी 25 × 16 होगा। तेरह गुणा कर देंगे, 16 दूना 32, 3 हाथ से लगेगा, 16 × 16, 3 × 19 हो जाएगा, प्लस 25 9 225 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 5 मिला के 7 हो गया। 9 2 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 1 1 2 2 4 हो गया। और नीचे 16 5 80 8 और 16 दूना 32 और 8 40 हो गया, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या 2 का डी। आगे आते हैं, ई को देखते हैं। करा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 दिया हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न है, यानी 2 का ई। तो हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 2 का ई ले लेंगे। तो 2 के ई में क्या मिला हमें कि ये हमारा दिया हुआ है प्राप्तांक, और ये सब दिया है। तो प्राप्तांक ये हमारा वर्गंतराल के रूप में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर आगे दिया है हमारा 40 से 50 है। आगे आ जाएंगे बारंबारता 6F6, तो 6F6। उसके बाद है 10 और 5, 10 5। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का माध्य निकालते हैं। ये F होता है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो ये हमारा x बन जाता है, तो 5 आएगा। फिर दोनों के बीच यानी 30 का आधा 15, 10 25, 10 35 और 10 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यही 45 यहाँ आएगा। अब हमारा एक आता है fx, यही निकालना है। 6 पंजे 30 होगा, 15 का f में गुणा करेंगे तो 15f हो जाएगा। 25 छक्का 150, यानी 150 हो गया, और 350 बन गया। इसका गुणा करेंगे 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा सिग्मा fx = तो यहाँ से मिला हमें 5 मिल गया, 2 5 2 7, 5 12 और 3 15 की 5 हासिल 1 हो गया। इसके बाद 3 3 6 1 7 हो गया, और प्लस करके इसी के आगे रहेगा 15F। और यहाँ आ जाएंगे, हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो n बनेगा, और n बराबर हमें मिल जाएगा 6 6 12, 10 22 और 5 27, यानी 6 6 12, 5 17, 10 27 हो गया। उसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर F मिल जाएगा +F।
अब हमारा समांतर माध्य यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। माध्य का मान उसने दे दिया है, उसने कहा है माध्य हमारा 25 है, तो इसके स्थान पर हम 25 लिखेंगे। बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स का मान 755 और प्लस 15 एफ और बटे एन का मान हमने पाया 27 प्लस एफ है। आगे आएंगे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, 25 सत्ते 175 हासिल 17 हो गया, 25 दूनी 50 60 7 67 आ गया। फिर एफ का गुणा 25 में करेंगे तो प्लस 25 एफ हो जाएगा और ये बराबर 755 प्लस यानी 755 और प्लस 15 एफ मिलेगा, 15 एफ हो गया। अब ये आएगा हमारा 15 एफ घट जाएगा तो बनेगा 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 और माइनस 675, ये जाके घट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 0। 12 में से यानी 15 में से 7 घटाएंगे 8 आएगा और 25 में से 15 घट गया तो ये मिल गया हमें कितना 10 एफ हो गया। तो 0 से 0 काट देंगे तो एफ बराबर हमें 8 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे आएंगे हम प्रश्न संख्या यानी 2 का हम एफ लेते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित बारंबारता से बहुलक यहाँ हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के एफ में क्या मिलता है। हमें मिला 2 का एफ। अब यहाँ हो गया हमारा कि यहाँ पर हमें चाहिए बहुलक, तो बहुलक में सबसे ज़्यादा वाला मान हम देखेंगे 12 दिया है, 12 के पहले का ये F1 बनेगा और ये F2 बनेगा और ये F हो जाएगा। तो 12 वाले को जब हम अंडरलाइन करते हैं तो हमें मिलता है L1 बराबर, यानी L1 बराबर हमें मिल जाएगा सबसे ज़्यादा बहुलक वाले में जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम लेंगे तो ये 60 मिलेगा और यही हमारा एफ का मान होगा। एफ बराबर 12 मिल गया। अब इसके पहले वाला F1 होता है तो F1 बराबर हम ले लेंगे तो 12 के पहले 10 है और F2 इसके बाद वाला होता है तो 12 के बाद में हमारा 6 है तो ये 6 बन जाएगा। अब हमारा सूत्र होता है बहुलक, तो बहुलक बराबर होगा L1 प्लस F माइनस F1 अपान होता है 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच होता है। एच का मतलब है इसमें से घटाएंगे तो देखेंगे हमारा 20 आएगा, अर्थात एच बराबर हमें 20 मिल जाएगा। तो L1 का मान हमें 60 मिला प्लस F का मान 12 मिल गया माइनस F1 और F1 का मान 10 मिला। नीचे आ जाएंगे 2 गुणे 12 एफ का मान माइनस F1 माने 12 माइनस F2 और F2 माने 6 हो गया इंटू एच का मान हमने निकाला है 20 आ गया है। तो ये बना 60 प्लस 12 में से 10 घटा दिए 2 गुणे 20 और 12 दूना 24 माइनस 12 6 18 हो गया। तो ये बना हमारा 60 प्लस यहाँ हो गया 40 बटे इसमें से घटा दिए इसको तो 14 में से 8 घटा 8 6 14 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 20 आएगा, भाग दे देंगे तो 60 प्लस 3 6 18 6 यानी 6 6 6 6 आता रहेगा तो ये बन जाएगा 66.67 और यही हमारा आंसर होगा। आपके बुक में गलत दिया है राजीव प्रकाशन में। अब आगे हम प्रश्न संख्या 30 से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके बाद वाले पार्ट को देखना है तो ऊपर जो वीडियो देख रहा है वहाँ से जा कर के आप नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।